से बताते हैं जहां पर हिंदुओं ने अपने घरों के बाहर बिकाऊ मकान की पोस्टर लगा ली है। दरअसल पटाखा फोड़ने के बाद उनके ऊपर हमला होता है, जिसके बाद ये पोस्टर लगाए जाते हैं। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, डर के मारे ये कदम उठाया गया है। हिंदुओं ने मकान बिकाऊ के पोस्टर लगा लिए हैं। पटाखा फोड़ने पर हिंदुओं पर हमला किया गया था। आखिर क्यों हिंदुओं पर हमला किया गया, ये भी एक बड़ा सवाल है। ऐसा क्या गुनाह उन्होंने कर दिया जिसके बाद ये डर गए हैं, हिंदू परेशान हो गए हैं और अपने घर के बाहर बिकाऊ मकान के पोस्टर लगाने के लिए मजबूर हो गए हैं। अब वो रहना नहीं चाहते हैं इस इलाके में, इस घर में नहीं रहना चाहते हैं। पोस्टर देखिए, तस्वीरों में लिखा हुआ है ये मकान बिकाऊ है, यानी कि कोई भी खरीदार आए इस मकान को खरीद ले। और ये लोग यहाँ नहीं रहना चाहते हैं क्योंकि इनको डराया गया है। दो तस्वीरें आप देखिए, पटाखा फोड़ने पर इन पर हमला होता है, दहशत फैलाई जाती है, किस कदर इन्हें डराया जाता है। और डर के बाद ये लोग आप देखिए, हिंदुओं ने पोस्टर लगा ली। इसी पर हमारे संवाददाता लोमस ग्राउंड जीरो पर पहुंचते हैं और उनकी रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। अभी हम फरीदाबाद के सुभाष कॉलोनी में मौजूद हैं और आप मेरे पीछे देख सकते हैं एक मकान है और एक दुकान। इस दुकान में ये मकान बिकाऊ का एक बोर्ड लगाया गया है। ये पोस्टर आप देख सकते हैं, ये पोस्टर में लिखा है ये मकान बिकाऊ है। ये मकान बिकाऊ क्यों है इसकी वजह आप जान लीजिए। एक बच्चे ने एक फटाका जलाया होता है और फटाका जैसे ही वो जलता है कुछ लोग आते हैं उसके घर में तोड़फोड़ करते हैं और ये तोड़फोड़ के निशान आप यहाँ पे दरवाजे में देख सकते हैं। दरवाजे को पूरी तरीके से तोड़ा गया है। एक बच्चे को जान से मारने की कोशिश उनके द्वारा किया जाता है। अभी तक चोट के निशान इस बच्चे के हाथ में है, गले में है, आप यहाँ पे देख सकते हैं। और ये निशानों से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि जो लोग वो यहाँ पर पहुँचते हैं वो कितने खूंखार, और वो केवल इस वजह से पहुँचते हैं कि एक बच्चा केवल एक फटाका जलाता है। उस बच्चे को मना ना करके बल्कि वो उसके घर पे धमकते हैं और यहाँ पे आकर तोड़फोड़ करते हैं, लोगों को डराते हैं। और हम उसी परिवार, पीड़ित परिवार से जानने की कोशिश करेंगे ये पूरा मामला क्या है, किस दिन का है। अगर बहन पूरे मामले की बात करें तो ये मामला पूरे किस दिन का है? ये 27 तारीख का 9-9:30 बजे की बात है। तो हम 4 जने यहाँ पर बैठे पड़े, हिंदू भी थे मुसलमान भी मेरे पास बैठे पड़े। इसका नाम इदरीस था। तो हम बतला रहे कि हमसे कह रहे हमने एक प्लॉट यहाँ बेच दिया, डर के मारी वाला है सामने। तो बोले प्लॉट के बेच दिया, तुम कमरा बना लेती। मैंने कहा ऐसी है, जब रहने ही ना दे रहे तो बेच ही रही हूँ, ऐसे ही बेच रही हूँ। तो कह रहे कोई बात नहीं है, तुम रहो, कोई बात नहीं, ऐसे बतला रहे। तो इतने पे हमारा लड़का आया और उसने क्या काम करा, एक मतलब बच्चा लोहे किसी वो लेके डोला, उनने पर्सन और सब बनवाई तो वो चला के देख रहे, इनने 2 पटाखे चला दिए। कोई बात ना, चला दिए तो हम फिर भी बतलाते रहे, ये हमने कि लाला रखे ये रखे आए जाके। तो झट इतने पे मतलब अपने घर से हजारों गाली दे रहा गेट में से। कौन दे रहा था? राशिद और आशिक बहुत गाली दे रहे, बहुत ही। तो ये हमारे लाली पापा भी नहीं थे ना, बच्चा, मैं बैठी थी अकेली और उनके 4 जने और थे बस बैठे। शाम का समय था कि सुबह? 9:30 बजे रात की बात, 27 तारीख की बात है। तो कोई बात नहीं है, वो गाली देता रहा तो हम इग्नोर मार दिए। हमने कोई बात नहीं है, देने दो, किसको दे रहा पता नहीं, और तू तेरे मार देंगे, तेरे बच्चे को मार देंगे। तो मैं बोली भैया क्या आएगा, पटाखो चल गया, कोई परेशानी थी तो मुझे बता देते हैं, मैं तो नहीं चलाने देते। यही मैंने बोला, फिर भैया चला दी। तो जब नहीं निकला पटाखा चल गया, उसके बहुत देर बाद निकला। ये पता नहीं, इसकी माँ है ना वो करवाती है सारा, मतलब यहाँ बहुत बढ़ाना चाहती है कि मेरी सब कुछ है। तो जो आपने ये उस डर से यहाँ पे ये लिखा कि ये मकान बिकाऊ है, तो मैंने बेच दिया इसके डर से। एक और मैं बेच रही हूँ इसको। ये मतलब ये कह रहे यहाँ से खाली करके जब मैं रहूँगा इसमें। वो कहाँ रहता है जो आए? ये बगल में ये घर है। ये आपके पड़ोसी हैं? जो पड़ोसी है बिल्कुल यहाँ। तो इनने इतना दबा रखा, मैं ही नहीं पूरा मोहल्ला बता रही हूँ मैं। एक बच्चा मुसलमान लोगों को भी इनने दबा रखा। ये नहीं है इनकी इतनी अनीति है, कुछ मुसलमान बेचारे इनसे दबे पड़े हैं। खुद अपने समुदाय के लोगों को भी दबा कर ऐसे ही पत्थर बजाते हैं, ऐसे ही मारते हैं। और दूसरी बात ये, ठीक कोई बात नहीं है, मेरे घर वाले चले गए इसके पास कि बेटा कोई बात नहीं। जैसे ही इन्होंने कहीं ना ऐसा थप्पड़ दिया, मेरे घर वाले नीचे जमीन गिरे। 4 महीने से मेरे घर वाले बीमार। फिर उसके बाद क्या हुआ, ईंट फेंक के मारी इनके। झट हमने भी। कौन था आपके घर में? मेरे घर में मेरी बेटी, मेरे बच्चे दोनों, मेरा पति, मैं। आपके बच्चे के हाथ में भी चोट का निशान है, गले में भी है। क्या हुआ था वो? हाँ जी सर, उस दिन मेरे भाई आया था, मैं बैठा पड़ा था और मम्मी वगैरह बैठे पड़े थे सब। तो मम्मी ने मेरे को तो अंदर भेज दिया। इतने में मेरे भाई ने आके पटाखा चला दिया, तो अंदर से गाली गुप्ते देने लगे बहुत बुरी।
जो हम बोल नहीं सकते। ये समाज के कई लोग हैं, उन्होंने बीच बचाव करने की कोशिश नहीं की? सर ये सारे डरा रखे हैं इनने, सारे जितने भी हैं सब डरे हैं। लेकिन पीठ पीछे तो बड़ी बड़ी बातें करते हैं समाज के लोग। क्या पीठ पीछे सब बोलते हैं सर, सामने कोई नहीं बोलता, सामने कोई नहीं बोलता। उस समय, घटना के समय आप भी घर में थे? हाँ मैं थी, मैंने आवाज़ सुनी गाली की तो मैं यहाँ से बाहर निकल के आई हूँ। जैसे उसने गेट खोला है, मेरे पे पास वीडियो भी है इस चीज़ की। गेट खोलती है उसने हाथापाई जैसे घर से निकल के आया है, कुर्सी उठा के मम्मी को मारी है, पापा को मारी है, पापा जिससे गिर पड़े एकदम। फिर उसके बाद बहुत मतलब गाली गुत्ता करने लगा है। इसलिए हम अपने पापा से बोलने लगे चलो पापा अंदर चलते, इसको बकने दो। इतने में आता है, पापा को थप्पड़ मारता है, पापा गिर जाते हैं। और फिर हम लोग अंदर हो जाते, मैं मम्मी पापा को उठाती, पापा चलो। तो इसका छोटा वाला जो राशिद है उसने वहाँ से ईंट उठाता, साफ दिख रहा है वो ईंट उठाता, वो ईंट फेंक के मारता है जो एकदम मीटर में आके लगती है। और मैं इतने पापा को अंदर खींच के ले जाती हूँ, गेट बंद कर लेते हैं हम लोग। फिर ये इतनी पत्थरबाजी करते हैं, इतनी पत्थरबाजी करते हैं और ऊपर से अंदर घुस के आते हैं, जैसे मेरे को खींचते हैं वो, और जमीन पर गिर के मेरे साथ जबरदस्ती करने की कोशिश करते हैं ये लोग बहुत। उस दिन? हाँ उस दिन। ये देखो, ये लगी हमारे। एफआईआर आपने करवाया? करवाया, 3-4 बार मौका इनको दे दिया, खूब पिट लिए कुच लिए, मगर ये नहीं मान रहे। इतनी पत्थरबाजी करी गई, 5 जन ने गेट ऐसे साध रखा, ये हाथ फूटे पड़े, देखो सारे सारे हाथ फूटे पड़े। कौन सा घर है? कौन सा घर है जिसने? ये रे हाँ, जो लेडी खड़ी हैं? ना ये बैठी पड़ी है। सीसीटीवी कैमरा में सारी लेडीज आ रही हैं। एक 3 इसकी बहनें थी, 2 दामाद थे और 2 इसके लड़के थे। इन सब ने मिलकर पत्थरबाजी की हमारे घर पे। और लोमस हमारे साथ ग्राउंड जीरो से जुड़ गए हैं। लोमस, अपने ही त्योहार पर पटाखे ना जलाएं तो किसके त्योहार पर जलाएं? पड़ोसियों से आपने पूछा नहीं, और आखिरकार पटाखे जलाने पर उन्हें दिक्कत क्या, पिटाई क्यों? बिल्कुल साफ तौर पे आप देख सकते हैं, मैं उसी कॉलोनी, उसी मोहल्ले में मौजूद हूं और ये फरीदाबाद का ये सुभाष कॉलोनी है जहां पर इस तरह के बोर्ड, ये मकान बिकाऊ है। एक घर है और घर के बाहर ये इस तरह का बोर्ड लगा है, ये मकान बिकाऊ। तो समझ सकते हैं कि ये घर वाले कितने डरे हुए, कितने सहमे हुए हैं। और घटना केवल इतनी होती है कि बच्चा होता है, एक बच्चा यहाँ पे फटाका जलाने की कोशिश करता है और उसी फटाखा जलाने के क्रम में कुछ लोग आते हैं उसके घर पे और मारपीट करते हैं। घर में महिलाएं होती है, पुरुष भी होते हैं, लेकिन महिलाओं के साथ अभद्र व्यवहार उनके द्वारा किया जाता है, गाली गलौज किया जाता है, पत्थरबाजी की जाती है। और यहाँ पे पीड़ित परिवार की महिला भी है हमारे साथ बात करने के लिए, हम उनसे भी जानेंगे क्या हुआ था उस दिन। बताते रहे सर, कुछ क्या हुआ था, हम 4 जने बैठे पड़े और लाला ने पटाखा चला दिया हमारे ने, कोई बात नहीं। उसके बहुत देर बाद अपने घर से खूब गालियाँ दे रहा। हम बोले किसे गाली दे रहा, कि हम तुझे दे रहे। झट गेट खोल के मेरे घर पे धावा बोला आके, पहले कुर्सी फेंक के मारी, फिर उसके बाद उसके मेरे पति को मारा, फिर मुझे मारा, फिर उसके बाद हम लोग घर में घुस गए, ईंट पत्थर से मारा। मैं घर में घुस गई हूँ, लगी मेरी ईंट एक भी नहीं थी। फिर मेरे घर में ईंटें बजाई गई, पूरे घर पत्थरों से भर दिया गया, ऊपर नीचे चारों तरफ सड़क, जो सीसीटीवी में आ चुका है। और सभी प्रशासन देख रही है, फिर भी कुछ भी नहीं हुआ अभी तक। और लोग धमकियाँ दे जा रहे। क्यों आपने दर्ज करवाई? करवा दी। तो कंप्लेंट मैंने क्यों करी कि उनकी पकड़ करो, कुछ भी नहीं करा, धमकी मिल रही है, हम लोग मारे जाएंगे, कुछ नहीं होगा बस। तो कुछ उसके बावजूद भी ये लोग धमकी दे रहे हैं? अभी दे के गए हैं कि मीडिया आ रही है, तुझे जान से मार देंगे, तेरे बच्चों को मार देंगे। मैं कुछ नहीं कहना चाहती ना, मीडिया मेरे यहाँ आओ, बस बात ही। देखिए यहाँ पे ये काफ़ी डरे हुए हैं, काफ़ी समय हुए हैं और केवल वजह ये थी कि बच्चा एक फटाखा जलाता है और जलाने के बाद कुछ लोग आ जाते हैं, ये दूसरे समुदाय के लोग होते हैं और यहाँ पर आकर के पत्थरबाजी उनके द्वारा किया जाता है और एक परिवार काफ़ी डर जाता है। और ये बता रहे थे कि इन्होंने एक घर इसी डर से बेचा था, इसी मोहल्ले में एक और घर था उनका, इसी डर से उन्होंने बेचा। और दूसरा भी घर ये जो लोग हैं वो दबाव डाल करके बिचवाना चाहते हैं। और यहाँ पर जो पीड़ित परिवार के कुछ लोग हैं, जो घटना हुई, घटना के बाद आप लोगों ने एफआईआर करवाई, एफआईआर के बाद भी क्या जो आरोपी हैं उनके तरफ से कोई धमकी दी जा रही? बराबर धमकियां आ रही हैं, अभी तक गिरफ्तारी नहीं हुई है मैं बताऊं। और कोई हमारी अभी तक कोई ऐसी नहीं हुई है कि जो जिसके गिरफ्तारी कर ली जाए। हमको जान से मारने की धमकी दी जा रही है, हमारे हाथ पैर तोड़ने की दी जा रही है। मैं बताऊं, कोई हमारी ऐसी सुनवाई नहीं हो रही है। अभी भी नायब सैनी की साहब की सरकार है, इस सरकार में सुनवाई नहीं होगी तो कब होगी? ये कट्टरपंथी लोग हैं, ये मुसलमान हैं, ये धावा बोलते हैं, एक साथ धावा बोलते हैं, घर पर चढ़ के धावा बोलते हैं, बराबर धावा बोलते हैं। ये नहीं आ रहे, मेरे घर में घुस गए, मेरी बेटी के साथ बदतमीजी करी,
मैं बताऊं। देखिए चोट के निशान, ये बच्चा है और ये बच्चे के चोट के निशान है। यहाँ देखिए हाथ में उसके चोट के निशान है। कौन कौन लोग पहुंचे थे यहाँ पे? सर आसिक और राशिद थे और उनके दोनों दामाद थे और ये सारी महिला थी। ईंट बराबर मार रहे थे ये सब। और इनका एक मैन है, मैन, वो रजाक है सर, रजाक मैन है, मैन जड़ वो ही है। उस समय घर में मौजूद थी? हाँ सर, मैं घर में ही मौजूद थी। मैंने बाहर निकली हूँ, जैसे गाली गलौज करने लगा, मैंने यहाँ से वीडियो बनाई आपको जो दी है मैंने। निकलते ही यहाँ बाहर करता है और फिर हम अपने पेरेंट्स को अंदर ले जाते हैं, फिर उनको पत्थरबाजी करने लगता है, गेट तोड़ता है, ऊपर से आता है, ज़बरदस्ती करता है हम लोग के साथ। और प्रशासन भी अभी तक कुछ नहीं कर रही है, ना उनको गिरफ्तार किया और इन लोगों को इतनी छूट मिली हुई है, अभी तक धमकी दे रहा है। हमें बहुत खतरा है इस चीज़ का और बोला जा रहा है कि मीडिया वाले क्या कर लेंगे, पुलिस वाले क्या कर लेंगे, निकल के आ जाएंगे, खून हो जाता वो भी निकल के आ जाते, बाद में देख लेना। हमें धमकी पे धमकियाँ मिल रही हैं इतना कुछ होने के बाद भी। देखिए एफआईआर लिखाने के बावजूद भी धमकियां मिल रही है और जो यहाँ पीड़ित परिवार है वो लगातार ही गुहार लगा रहा है कि इनके मामले को लेकर के जल्द से जल्द सुनवाई हो, जो आरोपी हैं उनको जल्द से जल्द पकड़ा जाए। हालांकि जो आरोपी का घर है वो पड़ोस का ही है और ये घर है। हम वहां पे भी लोगों से बात करने की कोशिश करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे। कोई है घर में? बिल्कुल लोमस, और ये बहुत बड़ी बात है कि किस तरीके से जो ये हुआ है, अपने ही त्योहार पे पटाखा चलाने की वजह से, त्योहार मनाने की वजह से उनको अपना घर छोड़ के जाना पड़ रहा है।